हाय स्टूडेंट, आप सभी का हमारे इस सेशन में स्वागत है। जैसे कि आप सभी को मैं अपने पिछले वीडियो में बताया कि किस तरीके से आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम को अटेंड करना है, किस तरीके से एग्ज़ाम में पेपर आएंगे, उन सारी चीज़ों को मैं डिस्कस किया था। लेकिन बट आप सभी को ये नहीं बताया था कि एग्ज़ाम में किस तरह के टॉपिक पे क्वेश्चन आएंगे और कैसे आपको उन सब को प्रिपरेशन करना है और कहाँ से कहाँ तक का सिलेबस आएगा। ये सारी चीज़ें मैं आप सभी से डिस्कस नहीं किया था। आज मैं उसी के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ, जिससे कि आप सभी को एग्ज़ाम में बहुत सारा हेल्पफुल और मदद मिल सकती है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अगर हमें एग्ज़ाम से पहले अगर सिलेबस पता चल जाता है तो हम उसके ही अंदर से ही जो भी सारे क्वेश्चन होते हैं उसको हम क्लियर करते हैं, बाहर करते हैं और उसी को अच्छे तरीके से हम प्रिपरेशन करते हैं। तो आप निश्चिंत हो जाइए कि जो भी आपका मन में डाउट होगा वो आपको मैं अपने इसी सेशन के माध्यम से सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। अगर सेशन के चलते समय आप सभी को डाउट क्लियर ना हो पाया हो तो आप सभी हमारे कमेंट बॉक्स में भी बताकर पूछ कर उसका डाउट क्लियर कर सकते हैं। बट आप सभी डाउट को जब तक क्लियर नहीं करेंगे तब तक आप उसका सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला है। इसलिए आप सभी डाउट ज़रूर कमेंट बॉक्स में कीजिए और उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा आपको। तो मैं अपना सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे कि आप सभी जैसे हिंदी, इंग्लिश, मराठी, मैथ, एसएस, साइंस, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो पढ़ने से सब आप बुकिंग नॉलेज लेते हैं, लेकिन आप सभी कुछ बाहरी नॉलेज जैसे जीके हो गया, कुछ उसके एग्जाम्पल हो गए, एक्सरसाइज को छोड़ के कुछ उसके एग्जाम्पल हो गए, कुछ उससे रिलेटेड बाहर के क्वेश्चन हो गए। ये सारी चीज़ें भी ऑनलाइन में पॉसिबल होती हैं, लेकिन बट आप सभी को यहाँ पे वो सारी चीज़ें नहीं दी जाएंगी। जो भी आपकी बुकिंग नॉलेज है वो सारी ही दी जाएंगी, लेकिन आप सभी उसमें प्रिपेयर कीजिए कि आप सभी जो आपका एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज है, लेसन है, उसमें से पूरी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन आपको करना है। तो जैसे कि आप सभी का अभी फर्स्ट यूनिट एग्ज़ाम होने वाला है और उस एग्ज़ाम के दौरान आप सभी जो भी आपका फर्स्ट लेसन से लेके 4 लेसन, 3 लेसन, 2 लेसन जितना भी हुआ है उतने ही टॉपिक तक आप सभी का पोर्शन आने वाला है, जितना ही। और ये मत सोचिए कि हमारे फर्स्ट एग्ज़ाम में इतना पोर्शन है, इतना या कुछ टॉपिक रह गया है, बचा है, कंप्लीट नहीं है, उससे भी आप निश्चिंत रहिए। आप सभी का जो भी पोर्शन कंप्लीट कराया गया है उसमें से ही आप सभी को सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप सभी उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़िए, फिलिंग द ब्लैंक्स पे पढ़िए और एक वाक्य में उत्तर पढ़िए और उसको अच्छी तरीके से बाहर करने की कोशिश कीजिए। जब आप सभी इसको अच्छी तरीके से बाहर कर लेते हैं तो आंसर आपको ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे और आप सभी को पेपर भी इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। आप सभी को आधे घंटे के टाइम मिलेंगे और आधे घंटे के टाइम में ही आप सभी को पूरा पेपर सॉल्व करना है। और आशा करना, कोशिश करना कि आप सभी पेपर को 2 मिनट पहले सबमिट कर देना, क्योंकि ऑनलाइन पेपर है। ऑनलाइन पेपर में कुछ भी हो सकता है, इसका आप केयरफुली ध्यान रखना। इसके लिए अगर टाइम से पहले सबमिट कर देते हैं तो आपका शायद पेपर वहाँ पे सबमिट हो जाता है। अगर टाइम के बाद सबमिट करते हैं तो शायद आपका वहाँ पे पेपर सबमिट ना हो जाए और आपका अब्सेंटी भी लगने का चांस है। इसलिए आप समय से 2 मिनट पहले पेपर को सबमिट कीजिए ताकि आपका ईजिली तरीके से पेपर सबमिट हो जाए। और जो भी मैथ या साइंस में जो भी आपको डाउट रहेगा तो इन सारी चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा करके आप परिभाषाएं, फार्मूलेस और इन्हीं जो छोटे छोटे पॉइंट्स रहेंगे उन्हें आपको प्रिपरेशन कर लेना है, जिससे कि आप सभी को पूरे
टॉपिक में, पूरे पेपर में आपको हेल्पफुल रहेगा। या फिर आप यहीं पे नहीं, अदर कहीं पे भी जाते हैं तो सबसे पहले आप जितने भी छोटे क्वेश्चन होते हैं उसको आप सॉल्व करने के प्रयास कीजिए, उसके बाद बड़े क्वेश्चन पे हाथ लगाइए। क्योंकि अधिकतर कंप्यूटराइज सिस्टम में बड़े क्वेश्चन को पूछा नहीं जाता है, आपको सिंपल से सिंपल क्वेश्चन रहता है, लेकिन बट उसको क्या होता है, घुमा के पूछ दिया जाता है। इसलिए आप उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और एग्ज़ाम दीजिए अच्छे से और अच्छे मार्क्स लाइए। बेस्ट ऑफ लक।